ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन आप डूबिए या मत डूबिए, लेकिन इस समय पूरा का पूरा देश आईपीएल के अंदर, इसके खुमार के अंदर ऐसा डूबा पड़ा है कि हर कोई निकलने की कोशिश भी करे वो फिर एक गोता लगा के नीचे गहराइयों में जाके सीप लेकर वापस आ रहा है। और ये सीप हर किसी के मन को भा रहा है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारा चैनल आप सभी लोगों को भा रहा है और आप सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमें भा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आपका हम अपने चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत। और धीरे 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 रोमांच बढ़ रहा है। अब नीचे लिखा हुआ आना शुरू हो चुका है कि शुरुआत की 4 टीमें ही क्वालिफाई करके ऊपर जाएंगी और बाकी के अपने घर वापस जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मनीष, कल आपकी बात को सीएसके ने बड़े सीरियसली लिया। आपने कहा अब मैं चाहता हूं कि ये यहां से बाहर हो जाए। सच में बिल्कुल आपकी बात को सीरियस लेते हैं। कल उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया हमने। तो इससे पहले उलटफेर और भी कुछ आगे चले, हम चाहते हैं कि ये उलटफेर रोजाना कुछ नए हो ताकि आपको देखने में मजा आए और हमको कहने में मजा आए। तो सबसे पहले लेते हैं कल के मैच का रिव्यू। तो कल के मैच का रिव्यू ये कहता है कि साहब कल बहुत दिनों के बाद, मतलब ये लंबे हाथ देखो कितना लंबा कैसे, बहुत दिनों के बाद कल कुछ ऐसा लगा कि सीएसके अपने वो जो पुराना दमखम था उसमें वापस आया मनीष। और इस स्कोर पे एक बार को तो ऐसा लग रहा था सीएसके को उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मनीष स्कोर भी कम था। देखिए 166 इज नॉट अ बिग स्कोर। आपकी यही बात मैं बोलने जा रहा था। अब मैं दूसरा रोमांच ये देखना चाहता हूं कि सीएसके 200 वाला कैसे 200 वाला ये शुरुआत हो गई मनीष। सीएसके ने शुरुआत कर दी और सबसे बड़ी बात कल जो धोनी ने का एक तरह से वापसी नजर आई, कमबैक कहो, क्योंकि उन्होंने अभी तक आप जितने मैचेस देख रहे थे, हम खुद बात कर रहे थे कि अब इनको शायद रिटायर हो जाना चाहिए। वो दमखम नहीं दिख रहा, लेकिन कल उन्होंने उस समय पे जब उनको बहुत जरूरत थी धोनी की, उन्होंने आए और 11 बॉलों पे 26 रन करके और मैन ऑफ द मैच लेके टीम को जिताया। सुखी भाजी यार, बूढ़ा शेर कभी कभी ऐसा थोड़ी शिकार नहीं कर सकता है, तो कभी कभी तो कर ही सकता है ना। आखिर वो कल उन्होंने शिकार करके दिखा दिया। 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर अगर कल वो खेल के दिखाते हैं, उन्होंने कल ये दम दिखाया कि मैं आज भी थाला, मतलब भाई हूं मैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल का उनका जो गेम था ना भाई, जब वो एक्चुअली उतर रहे थे ना, तभी कमेंटेटर ने कहा कि ये भाला लेके आ रहे हैं, ये कुछ लेके आ रहे हैं और थोड़ा सा वो लगा रहे थे, उनके ना पैर में प्रॉब्लम थी। तो लग रहा था कि उनकी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने भागे नहीं। भागने में देखा होगा बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कल 4 और 6 से ही अपना काम निपटा दिया। और कमाल किया उन्होंने, जब वो घेरे, मतलब आप देखो कि मतलब मात्र उन्होंने कितनी देर के लिए, अब 11 गेंद इंसान कितनी देर खेल लेगा, कितना बहुत 19 मिनट 20 मिनट, अगर आप इतनी देर तक मैदान में रहते हो, उस दौरान में अगर वो आपका बल्ला 6 और 4 के लिए अगर चलता है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की डिमांड कल आपने फुलफिल की है। और साथ में ना दुबे ने बड़ा अच्छा साथ दिया उनका। ठीक है वो थोड़ा स्लो खेले, लेकिन एक एंड को उनको संभाल के रखा। और एक चीज मनीष आपने देखा होगा, 15 ओवर में लगभग इनको 55 रन के 5 ओवर बेसिकली जो रह गए थे 15 ओवर के बाद, उनको लगभग 55 रन चाहिए थे। तो सीएसके के लिए वो थोड़ा टफ लग रहा था, ठीक है, लेकिन धोनी ने आते ही उसे आसान कर दिया। दुबे को भी देखिए, दुबे पहले स्ट्राइक कर रहे थे तो लग नहीं पा रहे थे, लेकिन धोनी के आते दुबे ने भी लास्ट ओवर में 2 चौके एकदम एक लगातार बॉल पे मारे, तो उनमें भी एक फ्लो आ गया बेसिकली। तो धोनी का जो है वहां मैदान में आते मनोबल जो है सीएसके का बहुत बड़ा हो। लेकिन सुखी भाई कब मैं एक ये बात मेरे मन में है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है, लेकिन मुझे शिवम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाना, मतलब ये कोई रणनीति है या कि मतलब वो जिस तरह से वो चाहते हैं कि अगर हम भाई दूसरे को बिठा के इसको वापस लेकर आते हैं, वो हिटर है इसलिए इंपैक्ट प्लेयर का जो चीजें है ना वो बनी कुछ इस तरीके से। अगर आप देखो रोहित की टीम में जगह बनती है बिकॉज अच्छे प्लेयर है सब, लेकिन वो इंपैक्ट की तरफ उन इंपैक्ट से क्या हो गया, आप दूसरे प्लेयर को भी मौका देते थे। पहले 11 प्लेयर ही खेलते थे, 12वां प्लेयर सिर्फ पानी पिलाने सबसे, अब उन्होंने 12वें प्लेयर को भी मैदान में उतारना शुरू किया। तो ये आज की डेट में 11 बंदों की जगह 12 बंदों का गेम। और इसी कारण ये क्या हो कि एक को आप सब आउट कर देते हैं और एक को आप सब इन कर देते हैं, यानी कि इंपैक्ट के तौर पर आपका एक नया जो खिलाड़ी है, आप जो चाहते हैं भाई मैं इस खिलाड़ी को लेकर आऊं, अपना खिलाड़ी बाहर बिठा दिया, जिसको बिठा दिया वो कुछ नहीं कहता है, चाहे उसने बॉलिंग करी चाहे बैटिंग करी, लेकिन उसकी जगह पर एक दूसरा खिलाड़ी लेकर आना। और सबसे बड़ी खास बात, अगर वो इंपैक्ट के तौर पर आकर अपना इंपैक्ट छोड़ता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप कल एलएसजी को देखें तो एलएसजी की बात एक समझ में आ गई कि अगर ऊपर के 3 रन नहीं करते तो आप गए बेसिकली। लेकिन कल एलएसजी पे चलने से पहले मुझे बहुत नाम जो है इस समय
जो मुझे ऐसा लगता है कि वो कल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बंदा, कल उसने मतलब गेंदबाजी अच्छी करी, लेकिन मैं बात आप समझ रहे हो मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं, बात कर रहा हूं बिल्कुल। एक भी कल उन्होंने विकेट नहीं ली, तो मतलब क्या कल वो रन रेट मतलब उन्होंने रोकने में वो कामयाब रहे, लेकिन कल विकेट ना लेने का कोई कारण, जो विकेट थी ना वो बहुत रुक की आ रही थी, जो स्कोर पे आपने देखा ना बहुत टफ हो गया था बनाना वहां पे। अगर दूसरे एंड से भी देखें तो रवि बिश्नोई भी मतलब बेसिकली स्पिनर का बड़ा अच्छा अटैक है, बट हाँ मुझे लगता है कि एलएसजी की स्ट्रेटजी थी कि नूर को वो संभल के खेलेंगे, नूर बहुत ज्यादा अटैकिंग उसमें थे, तो कल एलएसजी ने उसी तरीके से काम किया, नूर को बहुत संभल के खेले, बहुत ज्यादा उन पे स्ट्राइक नहीं लिया, बहुत ज्यादा मतलब अटैकिंग शॉट नहीं खेले, सिंगल और आराम से जैसे जहां लूज बॉल मारते थे, तो नूर को उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ध्यान से खेला। लेकिन कारण हुआ यही कि अगर जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर खेला तो 4 ओवर के अंदर मात्र 13 रन उन्होंने जो दिए हैं। That's why उनकी जो रन रेट का कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि ये जो विकेट थी वो करीब 180-190 की विकेट थी जीतने के लिए, बट वो 166 पे निकल गया। लेकिन कल अगर आप देखेंगे वहीं दूसरा स्पिनर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम जड्डू की बात करते हैं वहां पर, तो कल जडेजा सर की जो बॉलिंग थी वो बहुत किफायती रही, उन्होंने कल 2 विकेट भी लिए, 3 ओवर के अंदर उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए। बिल्कुल मनीष, जडेजा और अश्विन का अगर आप देखें तो कल जडेजा चल गए जिसे कहते हैं, नहीं तो पिछले 21 मैचों में नहीं चले। मैं बता रहा हूं पिछले 21 मैच में अश्विन के सिर्फ 14 विकेट हैं और जडेजा के 12 विकेट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर और एक इंपैक्ट प्लेयर जो कि इंडिया की तरफ से इंपैक्ट डालते हैं, उनके विकेट ना मिलना है बहुत सीएसके के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बड़े अच्छे आंकड़े लेकर आए। इन आंकड़ों के साथ साथ एक आंकड़ा मेरे दिमाग में और भी आता है कि अगर हम इस पर बात करें, शेख रशीद जो कल उन्होंने जिसको मतलब ओपनिंग कराई, मुझे ऐसा लग रहा था राहुल त्रिपाठी को भी ओपन करा सकते थे, लेकिन उन्होंने मौका दिया शेख रशीद को, और रशीद ने मेरे हिसाब से कल उन्होंने जिस तरह से भी वो खेला है, वो 26 रन 27 रन बनाने के साथ साथ 37 रन उन्होंने बहुत अच्छे बनाए। 22 शेख रशीद का कल आप बैटिंग का स्टाइल देखेंगे तो उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का कहीं ना कहीं मिलता वो चीजें आ रही थी, तो जो ऋतुराज गायकवाड़ बड़े प्लेसमेंट और अपने टेक्निकल साउंड कहते हैं, टेक्निकल साउंड जो शॉट्स है, सेम शॉट जो है शेख रशीद खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋतुराज की जो कमी है वो शेख रशीद पूरे कर। देखिए 27 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन उन 27 रन के अंदर एक भी छक्का शामिल नहीं था। मतलब इसका मतलब वो संभल कर खेले, वो चाहते थे कि मैं इसमें और थोड़ा समय जो क्रीज पर बिताऊं और मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो विकेट है उसको मैं बचा के रखूं। कारण यही हुआ, चौके से उन्होंने काम चलाया, सिंगल से काम चलाया, डबल से काम चलाया, एक भी छक्का उठा के नहीं मारा, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपका विकेट अगर कोई हल्का सा भी इधर उधर शॉट हो जाएगा, विकेट आपका जाएगा। वही मैंने बोला शेख रशीद के अगर आप छोड़ो टेक्निकली साउंड शॉट थे उनके, ऐसा नहीं था कि कोई आड़ा तिरछा शॉट था, दैट्स व्हाई वो 6 नहीं मार पाए, बट उन्होंने जितने चौके लगाए हैं वो बहुत ही प्लेसमेंट और गैप्स में खेले। देखो सीएसके के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूं, शिवम दुबे मेरे को बाय पर्सनालिटी वाइज ही इज वेरी यंग और मुझे बहुत चार्मिंग लगता है, बहुत पसंद भी है मुझे वो, लेकिन साथ साथ में कल उन्होंने जिस तरह से अगर वो देखो, उन्होंने 43 रन की पारी खेली है 37 बॉलों के अंदर, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, मतलब वो मेरे को जबरदस्त हिटर लगता है। नहीं है, देखिए शिवम दुबे ने ये छाप इंटरनेशनल उसमें भी देखी है, तो शिवम दुबे को एक तरह से सिक्सर मैन भी कहा जाता है, जिससे वो आए थे, ठीक है। बट अब अगर आप देखा जाए तो कल के मैच से पहले वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा पा रहे थे, बट कल उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 6 भी दिखाए, 4 भी दिखाए, और एक सदी हुई पारी जिसे कहते हैं कि कैप्टन का साथ कैसे देना, टीम को आगे कैसे लेके जाना है, वो सारा कल उन्होंने। इस सदी हुई पारी के साथ साथ आपको एक और पारी का याद दिलवाते हैं कि जिस पारी के अंदर उन्होंने पारी खेली भी, लेकिन सीएसके का वो बंदा कौन था जिसको उन्होंने लगातार धोया। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिन्होंने कल वापस कमबैक भी मारा, लेकिन कल उन्होंने जो पिटाई करी खलील अहमद, मतलब कहते हैं कि खलील अहमद सीएसके का एक वो बॉलर है जो चाहता है मतलब विकेट हर ओवर के अंदर विकेट निकाल सकता है, लेकिन कल ऋषभ पंत ने जितनी खूबसूरती के साथ उनको खेला वो बहुत तारीफ के काबिल है। इसीलिए कल मतलब 4 ओवर के अंदर उन्होंने 38 रन देकर एक ही विकेट लिया, लेकिन वहीं पर अगर आप पंत को देखते हैं, अपनी बहुत ही अच्छी और उम्दा पारी में बोलूंगा, 63 रन की उन्होंने कल पारी खेली, जिसके अंदर 4 छक्के और 4 चौके शामिल। मनीष कल की जरूरत थी, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे उनके 3 विकेट जो शुरू किए थे वो बड़ी जल्दी, और मुझे लगता है एलएसजी उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप पूरन, मार्श और मार्करम, अगर आप पहले भी मैचेस देखेंगे ये तीनों स्कोर करते हैं तो नीचे आने वाले को ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बट कल वो तीनों आउट हुए। बट वहां पे मैं ऋषभ की बहुत अच्छी वो तारीफ करूंगा कि कल उन्होंने अपने आप को संभाला, स्कोर भी किया, अपना एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी जागा है उनके कि मैं ये कर सकता हूं, बिल्कुल है ना, और बडोनी के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप भी करी, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऋषभ के लिए और ज्यादा बढ़िया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो जो गेंद जब खड़ी हो जाती है
तो बस समझो कि फिर वो नीचे गिरने वाली है। तो उन्होंने ऋषभ वाला शॉट भी खेला, वो जो आड़ा ऋषभ वाला शॉट होता है वो भी खेल के दिखा दिया। वो दिखा दिया उन्होंने कि मतलब कौन सा उनका शॉट है। मतलब कारण वही था कि हालांकि कल उन्होंने जिस तरह से वो बल्लेबाजी करी भी है, वो जिस गेंद पर भी आउट हुए थे उनको लग रहा था कि ये गेंद भी मैं हिट करके उसको बाहर लेके जाऊंगा, लेकिन वही हुआ कि वो गलत शॉट कभी कभी हो जाता है। वो गेंदबाज को पता है कि गेंद किस तरह से मारेगा ये, और उसके हिसाब से वो दूसरी गेंद डाल देता है, और दूसरी इसको लड्डू गेंद भी कह सकते हैं, उसको गुगली भी कह सकते हैं, और उसके हिसाब से वो सामने वाला जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल धराशायी हो जाता है। कल मनीष आपको एक चीज नहीं लग रही कि लास्ट के मैच जो ओवर्स थे, मुझे लगता है कि वहां ऋषभ ने गलती करी है। अगर आप कल के देखिए, कल स्पिनर्स बहुत अच्छे वो कर रहे थे, तो आपने 12वें 13वें ओवर में बिश्नोई ने तीसरा ओवर कर डाला था। उसके बाद उन्होंने रोक लिया कि धोनी आएंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा स्पिन रख लेता हूँ। बट मुझे लगता है 16वें ओवर के बाद 17वें 18वें 19वें किसी भी ओवर में उनको लेके आना चाहिए था, बिकॉज वहां पे अगर एक भी विकेट आ जाती, चाहे वो दुबे की होती या धोनी की होती, तो शायद ये मैच एलएसजी के हाथ में होता। उन्होंने ये मुझे उसकी थोड़ी गलती लगती है कि शायद उनको एक ओवर दे देना चाहिए। आपने ये वाली गलती पकड़ी, लेकिन मैंने दूसरी गलती पकड़ी है कि मुझे कल लग रहा था कि डेविड मिलर को क्या आप रन पे खड़ा होने के लिए लेकर आए थे क्या? मतलब आप उनको, जो एक हिटर है आपके पास, शार्दुल ठाकुर ने जब उसके बाद 3 गेंदें थी, उसने एक गेंद पे 2 कर दिया, एक उससे डॉट हो गई, आखिरी गेंद पे उसने चौका लगा दिया। जब उसने डबल लिया था, मुझे लग रहा था वो एक गेंद अगर वहां रोक देता, सिंगल लेके अगर डेविड मिलर को देता, तो शायद वो छक्का, तो उसके बाद आपके मेरे हिसाब से 10-12 रन और बढ़ जाते। और वो डेविड मिलर, मुझे ऐसा लगा उसको आप यार रनर पर खड़े, आपने वेस्ट कर दिया। बेसिकली आप ये कहेंगे डेविड मिलर आपके लिए वेस्ट हो गए कल। मतलब जितना बड़ा स्कोर हो सकता था, शायद जो कल आपका 166 रन का स्कोर था, ये 70-75 जा सकता था, फिर 70-75 मुझे लग रहा है शायद सीएसके के लिए मुश्किल हो जाता। 186 गेम था ये, कहीं ना कहीं या कहीं के बीच में वो स्लो हो गए। नूर अहमद को स्ट्रेटेजिकली खेलते हुए कुछ वो 10 रन 15 रन जो पीछे रह गए, वही उनकी बेसिकली उनको नैया को लेके डूबा। अच्छा सुखी बात, ये शायद मैंने कहा ना, ये कुछ मेरे को व्यक्तिगत चीजें लगती है। जो स्टंप आउट होता है, आपको पता है स्पिनर सामने है यार, आप आगे बढ़कर शॉट मारोगे, गेंद फिरकी वाली है, वो कट मार के पीछे जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और वो क्या झुंझुना हाथ में आ गया, उस बंदे ने आपको लेकर वो आपको स्टंप कर देना। मनीष ये तो देखिए, ये एक व्यक्तिगत नहीं, ये तो बेसिक गेम ही ऐसी है, क्योंकि एक तो 2020 आपको पता है अटैकिंग गेम है, सारा कुछ है, तो आप हमेशा चांसेस लेते हैं, और चांसेस लेने में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। देखिए आप जब का 17 गेंदों पर 22 रन आप लेकर खेलते हैं, मैं बड़ोने की बात करूंगा वहां पर, आपको जब आपने एक अच्छा हिट देख लिया, आपने छक्का लगा दिया, आपने 2 चौके लगा दिए, आपने जो भी आपने खेला, तो 2 छक्के 1 चौके के साथ साथ में आप वहां पर स्टंप पे बाहर निकलकर खेलने की जरूरत है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मनीष, यंगस्टर को थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, ये जो धैर्य का जो काम होता है ना, वो भी सीखना है कि अगर आपने 1-2 बॉलों पे 6 और 4 कर लिया है, तो थोड़ा सा उसको अगली बॉल को थोड़ा संभल के खेले। जरूरी नहीं कि हर बॉल पे 6 या हर बॉल पे 4। लेकिन मुझे तो मतलब आईपीएल के अंदर 2 शॉट पड़े ऐसे बहुत गलत लगते हैं। एक जब आप आगे बढ़कर मारते हैं, दूसरा जब आप अच्छी खासी गेंद को उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश करते हैं। उल्टे हाथ मतलब आप सीधे हाथ के बल्लेबाज है, उल्टे हाथ से खेलते हैं, उल्टे हाथ का बल्लेबाज सीधा से खेलने की कोशिश करता है, और वो एल्बिडब्ल्यू आउट हो जाता है। बिल्कुल। और कल के मैच की अगर देखा जाए, मनीष, स्पिनरों का बहुत अच्छा वो था। तो एक तो सबसे बड़ी गलती हुई जो मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई को ओवर नहीं दिया, दूसरा शार्दुल ने अपना इंपैक्ट नहीं दिखा पाया कल। ये आपने हमारी ये जो बात आपने बोली ना, ये मेरे दिल की बात छीन ली है। कल जो 3 गलतियां थी, एक सुकीबाजी ने बता दिया कि आपको रवि बिश्नोई को समय ओवर कराना चाहिए था, दूसरा डेविड मिलर को आपको और ऊपर कराना चाहिए था, जब आपको लगता है हिट है। भाई आप बीइंग कैप्टन, आप किसी को भी स्टार्ट वो रिटायरमेंट करवा के आप उसको बुला सकते थे। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कल शार्दुल ठाकुर जो कल 4 ओवर के अंदर 56 रन जिन्होंने दिए, उस एक भी विकेट नहीं लिया, तो इसका मतलब 0 विकेट पर कल सबसे ज्यादा पिटाई उसी हुई है। मुझे विलन ये दोनों ही लगते हैं, ऋषभ जो जिनकी कैप्टन मैं तो विलन बोलता हूं कल के मैच के, और दूसरा शार्दुल। अब देखिए शार्दुल से बहुत उम्मीद होती है, शार्दुल से उम्मीद होती है क्योंकि वो उनकी बॉल में ना वेरिएशंस है। आप स्लो बॉल डालते हो, आप नकल बॉल डाल देते हो, आप स्विंग कराते हो, आपके पास बहुत सारी वेरिएशन, और उस वेरिएशन के बावजूद आप विकेट नहीं ले पाते, तो वहीं आपका मैच आपके हाथ से निकल जाता। कल मुझे तो उससे बढ़िया मतलब मार्करम लगा, मतलब बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसको बॉल दे दी, 4 ओवर के अंदर 25 रन देके विकेट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो तब भी विकेट लेके चले गए। अब देखो रवि बिश्नोई का काम, उसको पता है कि मेरा जो काम है, मैं बीइंग बॉलर के तौर पे काम करूंगा, आपको उसको पूरा यूज करना चाहिए था। 3 ओवर उससे कराया, उस बंदे ने 3 ओवर के अंदर 18 रन देके 2 विकेट ले ली। यार एक आप स्कोर करा लेते, 1 विकेट और ले लेता। मनीष वही मैं कहूं ना, क्योंकि वो विकेट ही ऐसी थी, विकेट फंस रही थी, बॉल ना बहुत फंस के आ रही थी, और स्पिनर का इंपैक्ट दोनों तरफ से, उधर से नूर और इधर से रवि बिश्नोई, दोनों ने पारी को अपने जितने शिकंजे में कस रखा था।
तो अगर आपके पास एक ओवर पड़ा था, आपके पास चांस था, तो व्हाई नॉट, आपको देना चाहिए। तो भाई अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज जरा हमारी बात पर आप गौर करें कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले मैचेस के अंदर इस तरह की गलतियां ना करें। तो चलते हैं हम, ये तो रहा हमारा रिव्यू, लेकिन अब चलते हैं हम आज के मैच के प्रीव्यू की तरफ। तो क्या कहता है आज का प्रीव्यू, यानी कि आज वो दो टीमों का मैच है जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में हार्डकोर लगे पड़े हैं, क्योंकि जहां देखे पंजाब बिल्कुल अब मतलब पॉइंट टेबल से वो बिल्कुल अब उस पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, वहीं पर केकेआर 5वें नंबर पर जरूर है, दोनों ऊपर नीचे मनीष, 5वें पे केकेआर, 6वें पे पंजाब। तो जो जीतेगा वो ऊपर आएगा, ये कंफर्म है। दूसरी चीज ये है कि केकेआर पिछला मैच जीत के आ रही है और अपनी टीम हार के आ रही है। देखो जी, अब ऐसा है, अपनी टीम मैंने इसलिए कहा पंजाब। देखो पंजाब की बात तो है, बिल्कुल सही बात है। ये केकेआर भी 3 बार की विजेता टीम रह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखेंगे भाई, जीतेगा तो वही जो अच्छा खेलेगा। हम लगातार बात करते हैं 4 टीमें ही क्वालिफाई कर पाएंगी जो पर प्लेऑफ के लिए खेलेंगी, लेकिन अब 4 में आएगा कौन, ये सबसे बड़ी खास बात है। 4 में आने के बाद ही तो आगे 2 टीमें जाएंगी, बिल्कुल, और तभी पता चलेगा। और आज मनीष सबकी निगाहें होंगी प्रियांश आ रहे हैं। पिछले मैच में अभिषेक ने अपना रंग दिखा दिया, उससे पहले प्रियांश ने दिखाया, आज प्रियांश की दोबारा बारी है। यार मतलब टीम के 2-2 बंदों ने सेंचुरी मार दी। प्लेयर यंग ब्लड, मैं तो यंग ब्लड पे खुश होता हूँ जब इंडियन कोई प्लेयर रन स्कोर करता है, तो एक दिल से खुशी मिलती है कि नहीं एक टैलेंट और आ गया। सॉरी मैं तो गलत हो गया, सॉरी 3 बंदे, ईशान ने भी सेंचुरी मारी है, यहां पर आप देखेंगे आपके प्रियांश आर्य ने मारी है और तीसरे आपके अभिषेक ने मारी है, मतलब 3 सेंचुरी हुई है आईपीएल के अंदर में, और तीनों ही पंजाब के थ्रू। आजकल वो रील बहुत चल रही है कि अपना अर्शदीप अभिषेक शर्मा की मदर के पैर छू के बोला जी जो आशीर्वाद दोनों इन्हों देता है मैंने भी दे दो। आजकल ऐसे बहुत रील्स आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलना चाहिए और आप अपना दम और खम दोनों दिखाने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज प्रियांश का साथ कौन देगा? प्रभसिमरन। मनीष कल पिछले मैच में प्रभसिमरन ने उसको साथ दिया और मुझे लगता है आज प्रभसिमरन दोबारा से, क्योंकि केकेआर उनको बहुत पसंदीदा है, केकेआर के खिलाफ वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो प्रभसिमरन देखते हैं कि आज प्रभसिमरन और प्रियांश आर्य में से कौन ज्यादा स्कोर करता है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज अय्यर कुछ कमाल दिखाएंगे। मनीष अय्यर तो अपना बदला ले रहा है केकेआर से बेसिकली, क्योंकि केकेआर छोड़ के आया कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया आज मैं कैप्टन दूसरा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं है। अय्यर तो बस बैठे हुए ताक में कि एक बार इन दोनों में से कोई जाए तो मैं आगे इनका बंटा था करूंगी। श्रेयस अय्यर मैदान में आएंगे, अजिंक्य रहाणे के सामने को दे तो दौड़ मत छोड़ना आ जा तू आज बेटा, आज अजिंक्य से आके बोलेगा तू बेटा तू बन गया ना कैप्टन, तू बना मत जगह मैं नहीं अच्छी बात है, बट केकेआर भी मनीष अच्छा मुकाबला कर रही है। बेसिकली सुनील नारायण आपको पता है कि पिछले मैच में भी जबरदस्त हो गए थे, तो आज भी सुनील नारायण दोनों तरफ से बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से अगर वो चल जाते हैं तो पंजाब के लिए थोड़ी मुश्किल। पिछले मैच में भी 3 विकेट लेकर 44 रन मारे, मतलब उन्होंने अच्छा रन भी दिखाया और गेंदबाजी भी करी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी जो एक मुझे लगता है कि जो सबसे ऊपर निकल कर एकदम से बॉलर आएगा वो वरुण चक्रवर्ती है, अगर केकेआर की हम बात करते हैं, क्योंकि वरुण के पास जो वैरायटीज है वो मुझे नहीं लगता इस पूरे आईपीएल के अंदर किसी बॉलर के बिल्कुल मनीष वरुण ने अपना इंपैक्ट दिखा दिया। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वरुण का एक बड़ा बहुत बड़ा रोल हो गया, वो नाम भी बहुत ऊंचा हो गया और उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हो गई है। और वरुण के साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ देखे जाए तो उसके सामने नारायण है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है नारायण और उसका। और अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखें तो वैभव अरोड़ा, तो बेसिकली केकेआर का जो बॉलिंग अटैक है अगर वो शुरू की विकेट्स निकाल देता है पीवीएस की, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है कि आज केकेआर के अंदर शायद रिंकू को ऊपर कराएंगे। बिल्कुल, रिंकू लास्ट टाइम भी ऊपर खेल रहे थे, तो आज फिर उन्हें ऊपर लेके आना चाहिए और रिंकू को मुझे लगता है ऊपर खिलाना ही चाहिए उनको, ताकि देखिए रिंकू ना जैसे अभी आपने पिछले रिव्यू में बताया कि मिलर वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आप रिंकू को भी वेस्ट कर रहे हैं, तो रिंकू को ऊपर लेके आइए और उसकी जरा बैटिंग के मजे आप भी लीजिए और हमें भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेम ये जो सिचुएशन है शायद ये वाली पंजाब के अंदर मैक्सवेल की भी है। मनीष मैक्सवेल चल रहा है, मुझे लगता है कि आज मैक्सवेल को आई थिंक ड्रॉप कर देना चाहिए, उसकी जगह और भी बहुत सारे प्लेयर लाइन में बैठे हैं, बिकॉज देखिए मैक्सवेल इज नॉट अ बॉलर, मैं ये मानता हूँ। मैक्सवेल इज अ बैट्समैन, और अगर आप पिछले 5 मैचों में आपने बैटिंग नहीं दिखाई तो किसी ना किसी और को भी मौका देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से आज मैक्सवेल आपको घर में बैठ जाना चाहिए। उनमें इंग्लिश शायद बैठे हुए हैं बाहर, इंग्लिश जो है उनके प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपके न्यूजीलैंड के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा यार उनको ले लो, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ले लीजिए और जैसा भी होगा शाम को हमारा मैच पता लग जाएगा और फिर मिलेंगे हम आपसे फिर एक और। लेकिन उससे पहले हम पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर बरकरार कौन है इस समय।
तो सबसे वो आगे है जीटी, 6 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते, 2 मैच हारे। इसके बाद नंबर आता है डीसी का 5 में से 4 मैच जीतकर 1 मैच हार के दूसरे नंबर पर बरकरार है। और तीसरे नंबर पर हमारी सबकी 18 नंबर आरसीबी, 18 6 मैच जीते, 6 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते, 2 मैच हारे। आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया है कि अब एलएसजी 6 नहीं, अब 7 मैच खेल चुकी है। 7 में से आंकड़ा 4 जीतने वाले पक्ष में है, 3 हारने वाले में, मतलब बराबर से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। ये 4 टीमों का हमने आपको लेखा जोखा बता दिया। वहीं पर इस समय ऑरेंज कैप की बात करते हैं, ऑरेंज कैप बिल्कुल बरकरार है। इस समय सबसे ऊपर टॉप पर मैं बैठा जी, यानी कि हम पूरन की बात करते हैं। निकोलस पूरन बिल्कुल बरकरार 357 नंबर के साथ पहले नंबर पर। साई सुदर्शन एज यूजुअल 329 रन के साथ दूसरे नंबर पे, और अभी उनका मैच आने वाला, तो मुझे लगता है उनके पास चांसेस है ऊपर जाने के। और तीसरा नंबर भी उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं मिशेल मार्श की, जो 295 यानी कि 295 नंबर पर तीसरे नंबर पर बरकरार हैं। और नूर ने भले ही कल के मैच में एक भी विकेट ना लिया हो, तो मैं कहता हूं पर्पल कैप की दावेदारी अभी भी 12 विकेटों की सबसे ऊपर है, बिना विकेट लिए। नूर ने मनीष पहले ही अपने स्थान ना वहां पे काबिज करा हुआ कि भाई मेरे आगे कोई जाएगा नहीं। बट सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो खलील अहमद 11 विकेट के साथ दूसरे नंबर पे आ गए। तो फिर शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद दोनों के दोनों मतलब यानी कि 11-11 विकेट लेकर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बस पॉइंट का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर का बटन दबा देंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी इसको लगातार देखते रहिए। मिलेंगे आपसे तब तक के लिए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए